सुनो यार, मैं बाकी बॉलीवुड के बारे में तो नहीं बोल सकता, लेकिन ओटीटी पर अमेजन के कुछ ऐसे शो हैं जिन्हें देखकर लोग हमेशा पागल हो जाते हैं। पंचायत ने उन्हें जन्नत दिखा दी थी और मुन्ना भैया ने धरती पर राज किया था। अब जो बचा है वह है नरक। अगर आप कीड़ों की दुनिया भूल गए हैं तो पाताल लोक में आपका स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले सीजन को 5 साल हो गए हैं, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? आज भी हर कोई हथौड़े त्यागी को याद करता है। पिछली बार जब यह सीरीज रिलीज हुई थी तो इसने काफी विवाद खड़ा किया था। और मैं आपको एक बात बता दूं, संकेत फिर से वही दिख रहे हैं, क्योंकि सीजन 2 ने निश्चित रूप से आनंद को दोगुना कर दिया है। कश्मीर से तो सभी वाकिफ हैं। उस मुद्दे पर पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन इस बार पाताल लोक ने नागालैंड को चुना है। नॉर्थ ईस्ट और वहां होने वाली डरावनी कहानियां, जिनके बारे में लगभग कोई नहीं जानता, इस सीजन की सबसे बड़ी ताकत है। नया देखें, नया सीखें। तो निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी चाहिए वह यह है कि सीजन 2 का सीजन 1 से कोई लेना देना नहीं है। कहानी बिल्कुल अनोखी और अलग है। इसकी शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से होती है, जिसमें पुराने सीजन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। आप चाहें तो सीधे दूसरे सीजन से देखना शुरू कर सकते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि पिछली बार शो थोड़ा देसी टाइप का था, यानी क्राइम और क्रिमिनल से जुड़ी हर चीज दिखाई गई थी। उसे समझना काफी आसान था। लेकिन सीजन 2 उससे बिल्कुल उलट है, यानी आपको कहानी थाली में परोसी हुई नहीं मिलेगी। आपको हर एपिसोड को दिमाग लगाकर समझना होगा। अगर आप इतना कर पाए तो 8 एपिसोड आंख बंद करके भी निकल सकते हैं। लेकिन अगर दिमाग लगाने का मन नहीं है तो पाताल लोक का दरवाजा खोलने की गलती बिल्कुल न करें। जी हां, तो सीजन 2 की शुरुआत एक महंगे 5 स्टार होटल के दरवाजे से होती है, जिसके दूसरी तरफ एक रूम सर्विस स्टाफ खड़ा होकर घंटी बजा रहा होता है। थोड़ी देर बाद दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो है टेबल पर रखा एक महंगा पर्स। इसका मतलब मालिक कमरे के अंदर है। फिर क्यों नहीं दिखाई देता? बाथरूम का अगला दरवाजा खुलता है और उसके बाद तो मानो पाताल लोक के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि सामने जमीन पर एक नई लाश पड़ी होती है। मुझे इतना यकीन कैसे हो गया कि यह लाश नई है? आप ये इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि हत्यारे ने सबूत छोड़े हैं। उसने उस बॉडी का सिर बाथरूम के पॉट के ऊपर दीवार पर देखा था, जो इस समय पूरी तरह से कितना भयावह रहा होगा। इसकी कहानी है। बाथरूम की दीवारें लाल रंग से भी ज्यादा लाल हैं। अब कहा जाता है कि असल जिंदगी में जब किसी सिर को धड़ से अलग करके बाकी लोगों को दिखाने के लिए छोड़ दिया जाता है तो ये एक छुपे हुए संदेश को पहुंचाने की तकनीक होती है। अब बात करते हैं विषय पर। हाथीराम चौधरी कैसे हैं? सर जी अपनी ड्यूटी में व्यस्त हैं। वो एक ऐसी लड़की की तलाश में है जिसका नाम सबसे खूबसूरत फूल हो। गुलाब तो पूरा लाल होता है ना, और अभी उस 5 स्टार होटल की दीवार लाल है। अरे, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, क्या उस गुलाब का इस होटल वाले से कोई लेना देना है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हाथीराम चौधरी को फिर से नीचे पाताल लोक जाना पड़ेगा। और उसका सबसे मशहूर डायलॉग है कि वो पाताल लोक का स्थायी निवासी है। जो मैंने अभी आपको बताया वो 10 पर भी नहीं होगा, वो सिर्फ 1 पर होगा। बाकी सारी चीजें जो आपको इस शो के 8 एपिसोड में पूरी दी जाएंगी। आप समझिए, प्लॉट काफी बड़ा है। हमारा लक्ष्य बहुत सारी चीजें एक साथ पेश करना है। हम नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को 6 से 7 घंटे में फिट करके आपके सामने पेश करना चाहते हैं। इस बार वो गली चतुर गुंडों जैसी क्रूरता नहीं दिखा रहे हैं। खून के धब्बे सफेद पोश लोगों तक पहुंच चुके हैं। गली क्रिकेट नहीं, सीधा वर्ल्ड कप। मजा इसीलिए भी पक्का है क्योंकि शो के टेंशन को बहुत ही दमदार बनाया गया है। बस अवाइल नाडी, मतलब लास्ट एपिसोड के आखिरी 10-15 मिनट में भी ट्विस्ट आते जाते रहते हैं। सिर्फ एक कहानी नहीं है, कहानी के अंदर दूसरी कहानी है, फिर तीसरी कहानी है, और आखिर में 7-8 अलग अलग कहानियों को एक साथ मिलाकर सीरीज के दर्शक के होश उड़ा दिए जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस बार शो में कोई भी किरदार सुरक्षित नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि क्लाइमेक्स बदल सकता है। वो अगले एपिसोड की शुरुआत में ही खत्म हो जाता है। सीरीज इसलिए भी दमदार है क्योंकि 8 एपिसोड किसी के सामने पेश करने होते हैं, वो भी इस तरह से कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि 6 घंटे कब बीत गए। इसके लिए प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को इतना एंगेजिंग बनाना पड़ता है, ओरिजिनल कंटेंट ढूंढकर लाना पड़ता है।
पाताल लोक सीजन 2 का एक्स फैक्टर ये है कि पूरी कहानी नई है। जिन लोगों को ये चिंता हो रही होगी कि अगर कहानी बदल गई तो उन्हें हथौड़ा त्यागी फिर देखने को नहीं मिलेगा, तो चिंता ना करें। उनका मुकाबला करने के लिए एक और किरदार तैयार है, बिल्कुल सीजन 1 जैसा। अपराध और अपराधियों पर थोड़ा अधिक ध्यान दिया गया, पर सीजन 2 में दिमाग से खेला गया है। समझदारी के साथ एक्शन को पीछे छोड़ दिया गया है और इस वजह से शो को काफी नुकसान होने वाला है, क्योंकि ज्यादा समझदारी वाला सिनेमा अक्सर दर्शकों को 2 हिस्सों में बांट देता है। इसीलिए कई लोगों को 8 एपिसोड देखने के बाद भी सीजन 2 उतना पसंद नहीं आएगा जितना सीजन 1। हर कोई इस शो का उद्देश्य नहीं समझ पाएगा, पर जो संवेदनशील विषय ये लोग उठा रहे हैं वो सभी 142 करोड़ भारतीयों को देखना चाहिए। तभी शायद नॉर्थ ईस्ट पर फिल्में और सिनेमा बनना शुरू हो जाए और हमें काफी कुछ पता चले। शो को 5 में से 4 स्टार मिलने वाले हैं। दोस्त, सबसे पहले तो गंभीर सिनेमा टाइम पास नहीं है। हर सीन का कुछ मतलब होता है, एक भी चीज बेकार नहीं होती। दूसरा, सस्पेंस क्लाइमैक्स जो अंत तक आपके दिमाग की परीक्षा लेगा। जहां खत्म होगा वहां एक साथ 6-7 बम आपके सिर पर गिरेंगे। तीसरा, जयदीप पलावत का नाम लेना भी अजीब लगता है, क्योंकि हाथीराम चौधरी उनकी असली पहचान नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतना शानदार अभिनय और निश्चित रूप से इश्वाक सिंह का विशेष उल्लेख है। भूमिका इतनी लंबी नहीं है, लेकिन वह तुरंत 2025 में सर्वश्रेष्ठ पात्रों में से एक बन जाते हैं। चौथा सितारा उत्तर पूर्व की संस्कृति से छिपी हुई कहानी ढूंढता है और उसे वास्तविक जीवन की राजनीति से जोड़कर प्रस्तुत करता है। दर्शक के साथ साथ निर्माता के लिए भी दिमाग की आवश्यकता होती है, और यह भी एक नकारात्मक बात है। शो को थोड़ा सा सरल रखा जा सकता था, क्योंकि सीजन 1 में आपने दर्शकों को इस स्तर के सिनेमा के लिए तैयार नहीं किया था। यही कारण है कि अब जो निर्देशक सीजन 1 के बाद सीजन 2 में लौटेंगे, उनके मन में यह विचार आएगा कि वे कोई और सीरीज देख रहे हैं या नहीं। क्राइम ड्रामा को राजनीतिक ड्रामा में बदलने से पहले एक चेतावनी दी जानी चाहिए थी। मेरी सलाह है कि आपको आज ही शो देख लेना चाहिए। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो सीधे सीजन 2 देखें। आपका समय अच्छी तरह से व्यतीत होगा और कहानी भी इसी सीजन में समाप्त हो जाएगी। अगर और कुछ नहीं तो जयदीप लवट की एक्टिंग के लिए ही इसे देखें। बॉस, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से बॉलीवुड डूब गया। अगर इन्हें काम नहीं मिला तो कैसे सिनेमा चलेगा? कृपया सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी अपडेट्स मिलते रहें। ख्याल रखें। अलविदा।